उमा स्वामी द्वारा लिखा हुआ तत्वार्थ सूत्र पर प्रवचन माला चल रही है। आपको यह भी विदित है कि आचार्य श्री ने स्वयं ने स्वतंत्रता के सूत्र ग्रंथ इसी मोक्ष शास्त्र पर लिखा हुआ है। पिछले 3 महीनों से इस प्रवचन माला में हमने काफी कुछ जीव और पुद्गल की विशेषताएं, उनके गुण धर्म, आकाश काल, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के बारे में सुना, काफी कुछ समझा है। परंतु हर बार हमको ऐसा लगता है कि आचार्य श्री की मुखवाणी से हर बार नए 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 तथ्य उजागर होते हैं और हम कई बार कंफ्यूज भी होते हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं तथ्यों को जान करके, और हमारे दिल में ललक जागती है कि हम और सुने और अभी अच्छी तरह से समझे। तो इसी श्रृंखला को हम बनाए रखते हैं। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मैं आप सभी को श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज मंगलाचरण से हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण के लिए श्रीमती तृप्ति कमल, जो अभी हैदराबाद में है, वहां से अपने को मंगलाचरण को प्रस्तुत करेंगे और हम उनको सुनेंगे। मैं श्रीमती तृप्ति को आमंत्रित करता हूं, अगर वो जुड़ गई हैं तो मैं, हाँ, यस, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना मंगलाचरण प्रारंभ करें और हम सबको अनुग्रहित करें। श्रीमती तृप्ति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। समस्त संघ के श्री चरणों में नमोस्तु, वंदामि, इच्छामि यथा योग्य। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं गुरुदेव के विषय में क्या कहूँ, कहने के लिए मैंने खुद ही शब्दों से कुछ लिखा है, तो आप सभी उसे श्रवण करें और गुरुदेव के चरणों में पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। करूँ गुणगान क्या गुरु का, गुरु तो गुण की खानी है। लिखूं शब्दों से क्या महिमा, गुरु आगम की वाणी। नमन वंदन है अभिनंदन, त्रियों से रातियुत। कनक की नाव में बैठूं, यही भव पार जानी है। कनक की नाव में बैठूं, यही भव पार जानी। दर्श करके गुरुवर के मन भर आया, शब्द लिखे लेखनी ने गुरु गुण गाया। शब्द लिखे लेखनी ने गुरु गुण गाया। मेरे कनक नंदी गुरुवर को समझ ना पाए, मूढ़मति वाले। राग द्वेष आडंबर से दूर रहे छाया, शब्द लिखे लेखनी ने गुरु गुण गाया। शब्द लिखे लेखनी ने गुरु गुण गाया। शिक्षा कार्यशैली अनुभव बताना, अनुशासित होकर ज्ञान को पाना। आपकी वाणी से ये सद ज्ञान पाया, शब्द लिखे लेखनी ने गुरु गुण गाया। शब्द लिखे लेखनी ने गुरु गुण गाया। परिग्रह छोड़ा फिर भी गुण गण धारे, क्रोध न करते फिर भी कर्म निवारे। निर्मोही मोहक मुख है जन मन को भाया, शब्द लिखे लेखनी ने गुरु गुण गाया। शब्द लिखे लेखनी ने गुरु गुण गाया।
गुणगान जब भी होता शब्द कम लगते, कनक गुरु सा बनने भव कम लगते, अनुक्रम से मोक्ष पाने गुरु रूप ध्याया, शब्द लिखे लेखनी ने गुरु गुण गाया, शब्द लिखे लेखनी ने गुरु गुण गाया, दर्श करके गुरुवर के मन भर आया, शब्द लिखे लेखनी ने गुरु गुण गाया, शब्द लिखे लेखनी गुरु गुण गाया। वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। जय। गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा तृप्ति जी, आपने अच्छे शब्द लिखे हैं, बहुत आभार आपका। अब मैं बिना कोई विलंब किए आचार्य श्री के चरण कमलों में नमोस्तु 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 करते आचार्य श्री को करता हूँ कि अपना आचार्य श्री अपना प्रवचन प्रारंभ करें। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज जो बंध प्रक्रिया या संसार की प्रक्रिया या आश्रम बंध की प्रक्रिया चल रही है, उसका तुलनात्मक अणु में और जीव में और पुद्गल में और पुद्गल जीव में किस प्रकार बंध होता है, ऐसे अति जटिल, अति संश्लेषित, उच्चतम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का वर्णन संक्षेप में करूंगा। पंचम अध्याय से और पुनः छठा अध्याय से इसे बीच में छोड़ दिया था, जिससे कम समय में अधिक आप लोग को परिज्ञान हो और जो रूप ज्ञान हो। अभी तक आप लोगों ने अनेक बार सुन लिए कर्म बंध के कारण जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। तो कर्म बंध की प्रक्रिया जो जैविक रासायनिक रूप में वर्णन है, उपलब्ध में जितने धर्म को, दर्शनों को, मनोविज्ञान को और विज्ञान को पढ़ा है, मैं कम से कम अभी तक किसी भी धर्म में, किसी भी दर्शन में, किसी भी मनोविज्ञान में, किसी भी उच्चतम विज्ञान में नहीं पढ़ा हूं कि एटम से आकर के, कर्म वर्गणाए ब्रह्मांड से आकर के जीव के साथ बंधते। हाँ, प्राय करके हर धर्म कर्म सिद्धांत को मानता है, ये निश्चित हर धर्म, परंतु जितना वैज्ञानिक गणितीय रूप में और उसमें एटम से बनते हैं और एटम बनने की जो प्रक्रिया है, अभी तक तो कम से कम मुझे तो नहीं मिला। मैं तो बार बार आह्वान करता हूं, पहले से करता हूं, और 2014 से तो मेरे जितने दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश वैज्ञानिक को बोला था, 1000 बार अभी तक बोला हूं कि ऐसे जो नवीन विषय है वो मुझे आप लोग को बता, मैं उसके बारे में अध्ययन करूंगा। तो आज एक साथ
पूर्व में जैसे आश्रव और बंध प्रक्रिया का वर्णन हुआ था, वो ज्यादा करके जीव को ही केंद्र करके मुख्यतः बताया गया था, परंतु हल्का सा आप लोग को ये बताया था कि पुद्गल पुद्गल में बंध होता है और जीव उसमें कारण बनता है, राग द्वेष कारण, और पुद्गल पुद्गल बंध, फिर जीव जीव बंध, जीव पुद्गल बंध, ऐसा अति कॉम्प्लिकेटेड बंध होता है। इसलिए जो आप लोगों को जो बार बार जिज्ञासा हो रही है या कुछ विषय समझ नहीं आ रहा, वो स्वाभाविक है। जो आगे पीछे की जिज्ञासा होती है, कुछ जिज्ञासा उल्टी सीधी भी हो जाती है, उनमें भी ये सब कारण है। ये सब आप लोग की जिज्ञासा और आप लोग के अध्ययन के बाद मैं उसका समाधान के लिए दोनों विषय को आज जोड़ करके बता रहा हूं। और विशेषतः ये केवल उच्चतम जैन धर्म में ही वर्णन है। सामान्य में केवल बंध होता तो ये है, परंतु जो सूक्ष्म वर्णन है ये विशेष के उच्चतम ग्रंथ में ही पाया जाता है। उन ग्रंथों के आधार पर अभी आप लोगों को बता रहा हूं। पुद्गल के जो सामान्य गुण तो आप लोग को जानते हो, स्वर्श रस गंध वर्ण। इसके आगे जो बंध प्रक्रिया में काम आता है वह है जीव में भी भावात्मक वैभाविक भाव रूप में या भाव कर्म रूप में या द्रव्य कर्म के उदय से जो भाव कर्म होता है उसमें स्निग्धत्व और रुक्षत्व, माने राग और द्वेष। राग स्निग्धत्व और द्वेष रुक्षत्व, ये सामान्य रूप में लो। और इधर जो पुद्गल में एटम से लेकर महास्कंद तक और वर्गनाएं, और उसमें फिर बंधन योग्य वर्गनाएं, उनमें भी अणु से लेकर के अनंत अनंत परमाणु होते हैं, और अणु से लेकर के परमाणु में और स्कंद में स्निग्ध और रुक्ष एक विशेष गुण है, जिससे स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण पुद्गल बंध होता है और जीव के योग उपयोग को प्राप्त करके कंपन और स्निग्धत्व रुक्षत्व को प्राप्त करके जो अनंतानंत परमाणु आते हैं वो पुद्गल में बंधते हैं, और पुद्गल में बंधने के बाद देखा ये जटिल विषय है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। पहले शब्द प्रयोग क्या हूं, अनेक बार क्या हूं, परंतु आज उसका सिद्धांत बता रहा हूं। परंतु सिद्धांत कोई आप लोगों को वो जो बड़े बड़े गणित है, बड़ी बड़ी प्रक्रिया, वो बताने वाला नहीं हूं, पहले से बता देता हूं। वो तो एक एक प्रक्रिया के लिए, एक एक गणित के लिए कथनचित दिन, इसलिए सप्ताह महीने लगे तो वो कहाँ बताऊंगा, वो नहीं, मैं आप लोग को ठगूंगा भी नहीं, जो यथार्थ उतना ही बताऊंगा। कि मैं थोड़ा सा बताया आप लोगों को, हमें तो सब बता दिया, नहीं, ये भी नहीं करूंगा। जो जैसे है ऐसे, मेरी कमी भी बता देता हूं, समय की कमी, समय अभाव, ये मुख्य कमी मेरी, भगवान की नहीं, हमारे आचार्य की नहीं, और मेरी रुचि की भी नहीं। तो अभी दोनों प्रक्रिया एक साथ बता रहा हूं, पहले भी बताया हूं, उसको कुछ सूक्ष्मता से बता रहा हूं। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं वो कुछ अति शीघ्रता समझ लेंगे, विषय फिजिक्स केमिस्ट्री। अन्य विषय में यह विषय नहीं आएगा, अन्य प्राय किसी विषय में नहीं आएगा, ये भी आप लोग को बता देता। वो भी उच्चतम फिजिक्स केमिस्ट्री, जो उच्चतम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं वो
अति शीघ्रता समझ लेंगे। तो यहाँ क्योंकि आज दोनों को मिला करके बता रहा हूं, इसे धीरे धीरे विश्व को सूक्ष्मता से सूक्ष्मता में, गहनता से गहनता में, व्यापक से व्यापकता से ले जा रहा हूं। उसमें बड़ा कारण आप लोग की जिज्ञासा और रुचि, नहीं तो नहीं बताता। तो अनादि काल से अस्थि अनादिबद्ध संसार जीव अनादि काल से कर्म से बंधा है। उसके कारण द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म, उसमें प्रमुख यहां लिया जाएगा राग और द्वेष। राग और द्वेष को केंद्र करके वो संपूर्ण विभाव भाव को एनालाइज किया जाएगा। क्योंकि जैसे विषय करके विज्ञान में विश्लेषण बहुत अच्छा है, विश्लेषण की पद्धति विज्ञान की बहुत अच्छी है, भले परम तो है नहीं, पद्धति बहुत अच्छी है। तो उस पद्धति को हल्का से लेकर के आप लोग को ये विषय बताऊंगा। तो इधर क्या, जो पुद्गल में स्निग्धत्व रुक्षत्व प्रमुख है यहाँ बंध प्रक्रिया में, उसका, और इधर जीव में जो अनेक कर्म है उसमें मुख्यतः राग और द्वेष, राग स्निग्धत्व और द्वेष उसके अपोजिट है। ये दोनों को लेकर के आज पंचम अध्याय और एक साथ छठा अध्याय को लेकर के बता रहा हूं। सूत्र ही प्रारंभ कर रहा हूं। स्पर्श रस गंध वर्ण वो तो आप लोग को जानते हो, और अनम स्कंध जानते हो आप लोग को। अभी भेद संघात से तो परमाणु बनते हैं, भेदाद अणु बनते हैं, भेद संघात चाक्षुष बनता है। ये इसके आगे जो बंध प्रक्रिया है वो है, आज बता रहा हूं कि ये कैसे बंध होता है। अनंत शक्ति संपन्न ये जीव कैसे कर्म से बंधा हुआ है, इसको ही कोई माया बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं, आदि आदि। परंतु जो फिजिक्स केमिस्ट्री और सूक्ष्म अलौकिक गणित से आज आप लोगों को बताया जाएगा। स्निग्ध रुक्ष पात बंध, सूत्र कुछ पढ़ लेता हूं। न जघन्य गुणानाम गुण साम्य सदृशा नाम द्वयाधिकारी गुणानाम तू बंधे अधिको परिणामिको। फिर आगे एकदम छठा अध्याय में जा रहा हूं। स आसव शुभ पुण्य स अशुभ पापस्य, आज जो मुख्य है सकर्षाय अकर्षाय सांप्रदायिक गिरियापथ है। ये आप लोग कई बार जिज्ञासा हो गई है, हल्का हल्का उत्तर दिया हूं, आज वहां जा रहा हूं। इसलिए आप लोग को कई बार बता दिया, संदर्भ के अनुसार अवश्य संक्षेप में उत्तर दूंगा। मैं किसी का भी अवमानना अनादर मैं करता हूं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं बाल्यकाल से। केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग पापी अन्याय अत्याचारी दुराचारी कोई भी। आज इतने गहन सूक्ष्म को हल्का से बताऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं हल्का से बताऊं, कम बताऊंगा। मैं कभी नहीं बताया कि मैं पूरा संपूर्ण बता रहा हूं, संभव भी नहीं। ये इतना सूत्र है। पहले क्योंकि यहां मुख्यतः कर्म परमाणु बंधते हैं। वो जो परमाणु की बंध प्रक्रिया क्या है, विज्ञान में तो है, मैं धर्म के अनुसार बताऊंगा। स्निग्ध रुक्षपात बंध, ये सामान्य, इसके बहुत भेद प्रभेद भाई, इतना में कुछ नहीं हो गया अभी। न जघन्य गुणानाम गुण साम्य सदृशा नाम द्वयाधिकादि गुणानाम तु। आगे
इसको कुछ डिटेल बता के फिर दोनों को जोड़ रहा हूं। निद्धस्य लुखस्य बंधस्य यह कारण दो आदि संख्यजा असंख्यजा अनंत विहा निद्ध गुण ख गुणम एक गुणम तो जहन्नम निद्धंत विगुण त्रिगुण संख्यजा असंख्यजा अनंत गुणम उदितः लुख भावम च एवं गुण संयुक्ता परमाणु आदि वग्गण अमीठिया दुगाधम बंधम दोन्न बंध हवे नियमाम निद्धस्य निद्धेन दुराहियेन लुखस्य लुखेस दुराहियेन निद्धस्य लुखेन हवे ज बंध जहन्न बज्जे विषमे समेवा। हल्का सा आप लोग को संकेत रूप में बताया देता हूं। दोनों बंध प्रक्रिया में कुछ अंतर दिगंबर और सितंबर में है, परंतु वो अभी आप लोग को बताऊंगा नहीं, ये बहुत गहन विषय, बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, मेरे कई ग्रंथ में दिया हूं, दोनों संप्रदाय का दिया हूं। हल्का सा अंतर है, केवल परमाणु जो सिद्धत्व रुक्षत्व में अंतर और बंध में हल्का सा अंतर है, मूल में नहीं, मूल प्रक्रिया में नहीं, वो उत्तर प्रक्रिया में है। ये सामान्य सूत्र बता दिया, अभी विशेष वर्णन है। क्या होता है? निद्धत्तम लुखत्तम बंधस्य कारण दु आदि, एकदम गणितीय शब्द है। ये कोई भाषा नहीं है, अलंकारिक भाषा, आर्ष कमर्शिक भाषा नहीं है, ये कानून संविधानिक भाषा नहीं है। उस भाषा पर जाने पर समझ ही नहीं पाओगे। पूरा परफेक्ट गणित, एकदम फुल्ली अलोक गणित। भले प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है, परंतु पुनः गणित और फिजिक्स और विषय केमिस्ट्री। निद्धत्तम लुखत्तम बंधस्य यह कानून तो ये याद है, ये मुख्य कारण है। एक अणु से लेकर के अनंत अनंत अणु के बंध के मूल का कितना आदि संख्य ज असंख्य ज अनंत विहार कहा से लेकर के एक संख्यात असंख्यात अनंत, इसमें एटम्स भी है और स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण भी एक साथ, अनंत विहार और उसका अनंत भेद। कोई एक भेद, दो भेद, संख्या भेद, असंख्या भेद, ऐसे भी नहीं। इसी के कारण ही है 84 लाख योनियां, पंच परिवर्तन, मूल कारण यहां है। एक जीव में सब जीव आध्यात्मिक दृष्टि से एक समान, तो फिर पहले आप लोग को बता दिया, इतनी योनि, इतने भेद प्रभेद कहां से आ गए? क्योंकि जैन धर्म का ये एक महानतम सूत्र है, कार्य कारण संबंध। तो बिना कारण कार्य संभव नहीं। और वीरसेन स्वामी ने कहा उपलम्भा दो। वीरसेन की भाषा कुछ जटिल है, तार्किक भी और ज्यादा गणितीय भी है। उपलम्भा दो, वो उपलम्भा दो बोलते हैं कि क्योंकि ये उपलब्ध है, उपस्थित है, रियलिटी है, तो इस रियलिटी के पीछे कारण होना अनिवार्य है। तो इतने जो जीव में भेद प्रभेद, इतना अंतर भेद, शरीर से लेकर भावात्मक भेद, ये भेद कहां से आया, क्यों आया, किसने किया? किसने नहीं किया, स्वयं जीव ने किया।
कोई नहीं किया। निद्दा गुण रुक्ष गुण मूल कारण। देखा यहाँ पूर्णतः गणितीय शब्द और फिजिक्स केमिस्ट्री के शब्द। आगे और 2-3 गाथा बता देता हूं। ए गुणम तु जहन्नम निधत्तम द्विगुणित गुण संखेज्जा संखेज्जा अनंत गुण होगी तहा लुख भावम च। यहाँ एक साथ दोनों एटम्स एक से लेकर अनंत अनंत और गुण स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण भी एक से लेकर अनंत अनंत, ये प्रक्रिया एक साथ। देखा क्वांटिटी और क्वालिटी एक साथ। यहाँ केवल क्वांटिटी का बनने नहीं, केवल क्वालिटी नहीं, एक साथ दोनों को। कितना जटिल प्रक्रिया है। तो सुनो, ये तो जटिल प्रक्रिया है, इससे आप लोगों को ज्ञात नहीं होता है बाई प्रोडक्ट शिक्षा रूप में। जिसने ये जाना बोला वो सर्वज्ञ बिना सामान्य कोई इतना बोल सकता है, जान सकता है? ये समझो, क्या सामान्य कोई इतना सूक्ष्म भेद सत्यांश में अणु में एक से लेकर अनंत। इसलिए कभी कभी इरेर को इन्फिनिटी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी को अभी तक जाना नहीं गया गणित में, उच्चतम विज्ञान में। इसलिए वो जो इन्फिनिटी का चिन्ह को कभी कभी इरेर बोल दिया जाता है, कभी कभी इन्फिनिटी बोला जाता है। एवं गुण संयुक्ता परमाणु आदि बग्गन मिठिया जो जोग्ग दुगान बंधे दोनों बंध हवे नियमा। बंध में ये दोनों होना अनिवार्य है। अणुवर्गना से लेकर के महास्कंद तक। जैसे भले विज्ञान में तो अभी अणु को भी नहीं जानते हैं, महास्कंद को अभी तक नहीं जानते हैं, परंतु उसी दिशा में है। इधर सूक्ष्मता रहे अणु और उसमें व्यापकता से पूरा गैलेक्सी, अनंत गैलेक्सी का भी चल रहा है। माने एक साथ सूक्ष्मता में और व्यापकता में, वो दोनों विषय यहाँ पे है। और हर परमाणु बंधते नहीं। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण में बंधेंगे नहीं। गुण बोल रहा हूं, एटम नहीं। यहां गुण माने सिद्ध पुरुषत्व। और परमाणु वो एटम जो द्रव्य है, जघन्य गुण में नहीं। गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य स्निग्ध रुक्षत्वानाम सदृशानाम परमाणुना बंधो भवति। निद्धस्स निद्धेन दुराहीयेनम लुक्खस्स लुक्खेन दुराहीयेनम निद्धस्स लुक्खेन हवदि बंध सहन्न बज्जे विषमे समीमा। पूरा अति सूक्ष्म गणित कैसे पद्य में लिखा हुआ देखा। भारत में भले जैन दिगंबर हो, सत्यंबर हो, हिंदू, यहाँ तक के बौद्ध है, उनके धार्मिक ग्रंथ से लेकर के व्याकरण ग्रंथ, गणित का ग्रंथ प्राचीन काल में सब पद्य में लिखा हुआ है। लीलावती से लेकर के पाणिनि से लेकर के पद्य में लिखा हुआ है, गद्य में नहीं है। भले अभी गद्य में उसको अनुभव ट्रांसलेट नहीं करते, पढ़ते ही पढ़ाते हैं। और अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। अभी कल ही मैं विज्ञान में सुन रहा था वार्महोल के ऊपर कि जीव है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य से
जीव संभव नहीं, परंतु उद्देश्य क्या है ये अभी नहीं जानते। और विज्ञान में सिद्ध हुआ स्वयं को जानना, जो ज्यादा आईक्यू वाले, अधिक बुद्धिमान, वो स्वयं को जानना चाहेंगे और स्वयं को जानेंगे। ये विज्ञान है, अभी पहले नहीं था। उनकी प्रवृत्ति स्वयं को जानने की होगी। जैसे वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, ये कीट पतंगे प्रवृत्ति नहीं होती, पंचेंद्रिय हाथी आदि में ये प्रवृत्ति होती है, स्वयं के चित्र को देखना, स्वजाति के प्रति। और विज्ञान ने ये सिद्ध किया कि जीव की उपस्थिति यदि विश्व में है तो उसका भी हमारा कोई उद्देश्य मालूम होना चाहिए। केवल जन्म लेना, खाना पीना, हगना मुतना, ईट ड्रिंक, मेरी खाओ पियो मजा करेगी जीव का नहीं हो सकता है। ये अभी वैज्ञानिक लोग को अनुसंधान कर रहे हैं। देखो, और कविता लिखना ये उच्चतम आईक्यू का प्रतीक है। अभी मुझे ज्ञात होगा, पहले नहीं था। कभी गद्य में लिखना, गद्य में बोलना सरल है, पद्य में लिखना, पद्य में बोलना ये कठिन विधा है। तो आप लोगों को देखो, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि तीर्थंकर गणधर कितने प्रतिभावान थे। और क्या बता रहे हैं, गुण साम्य सदृशानम द्वयाधिकादि गुणानम। तो उसमें से कुछ बता देता हूं। बंधे अधिक परिणामिकम, बंध में जिस गुण की अधिकता होगी वह गुण अन्य को स्वयं रूप में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे अति स्थूल उदाहरण है, पानी का बर्तन आग के ऊपर रखो, धीरे धीरे पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि स्थूल रूप में वो गर्म, उष्णता, हीट अधिक होने के कारण वो पानी की शीतलता को कन्वर्ट करके वो गर्म कर देता है। इसी प्रकार जो पहले बताया गया वो भी यहां जोड़ो। आप लोगों ने कई बार प्रश्न भी किया, भी उस समय भी उत्तर दिया था। कल परसों भी आप लोगों ने उत्तर प्रश्न किया। आपका भाव यदि अधिक शुभ है तो आपका जो थोड़ा पाप है वो क्या हो जाएगा, पुण्य रूप में। जैसे 13वां गुण स्थान में भी पाप प्रकृति का उदय है, तथापि वह अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य होने के साथ साथ वहां साथी पुण्य होने के कारण वो पाप प्रकृति भी क्या बन जाती है, कन्वर्ट होकर के पुण्य हो जाती है। जैसे और स्थूल उदाहरण देता हूं, एकदम अधिक गर्म है, आप उसमें थोड़ा सा पानी डालो, क्या होगा, पानी बुझेगा, आग बुझेगा, बुझेगी नहीं, और ज्यादा भड़क। इसी प्रकार आपकी, इसलिए आगे मैं सूत्र को बता रहा हूं, एक साथ शुभ पुण्य और शुभ पाप, इसलिए यहां भी जोड़ देता है एक साथ। जब आपका भाव शुभ, कल भी किसी ने प्रश्न किया था, पहले भी प्रश्न किया था, मैं बता धीरे धीरे बताऊंगा। जब आपका शुभ भाव अधिक होता जाएगा, आपका शुभ भाव पाप को भी पुण्य रूप में कन्वर्ट कर लेगा, पुण्य रूप में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे और उदाहरण अभी वो सूक्ष्म गणित नहीं बोल रहा हूं, वो तो समझने बहुत ज्यादा समय था, अति समय। इतना कोई जो मेरे से पहले पढ़े उनको ज्ञात है, सुने है। अभी आचार्य विद्यानंदी है और आचार्य गुप्त नंदी है, इन लोगों को पढ़ाया हूँ, और पद्मनंदी, देवनंदी आदि को कई साधु को पढ़ा हूँ। एक एक सूत्र को पढ़ा निकला, आप लोग कितना दिन लगता था, दिनों दिन, सप्ताह सप्ताह लगा है। तो वो सबको कितना बता सकता हूँ, कहाँ संभव है। तो वो क्या होता है, अभी पुण्य पाप में आ रहा हूं,
उसके लिए उदाहरण दे रहा हूं। जैसे क्या केवल भगवान, वहां पाप प्रकृति का भी उदय है, तो पाप का क्या वो अनुभव करते हैं? नहीं करते। क्यों? इसलिए नहीं करते हैं, वहां साथी से पुण्य साथ साथ अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य के कारण, और जो अभी मैं बताऊंगा कषा अकषायो हो सांप्रदायिक इरियापथयो हो, वहां जो इरियापथ आश्रम है, क्योंकि कषाय नहीं है, और अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, तो इसलिए वहां जो पूर्व संचित पाप भी उदय में आते हैं, 13वां गुण स्थान में भी, तथापि सब कन्वर्ट हो जाते हैं। और कुछ उदाहरण, स्थूल उदाहरण, देव में भी पाप कर्म का उदय है, भोग भूमि में भी उदय है, तथापि भोग भूमि में ज्यादा दुख नहीं, देव में ज्यादा दुख नहीं, क्योंकि कन्वर्ट हो जाते। उसका वैज्ञानिक कारण आज बता रहा हूं, उसका कर्म सिद्धांत फिजिक्स केमिस्ट्री आज बता रहा हूं, पहले सामान्य बताया था, आज बता रहा हूं ऐसा। और सामान्य लोग तो बोलते हैं पुण्य उदय से विपत्ति भी संपत्ति हो जाती है, सामान्य लोग को सब बोलते हैं, भिखारी से लेकर सामान्य लोग को सब बोलते हैं, अधिकांश भारतीय लोग को तो बोलते ही है, परंतु उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? आज ये वैज्ञानिक कारण देखो यहाँ है। तो वो क्या होता है? सकषाय अकषाय सांप्रदायिक इरियापथय, बंध में एक ही प्रकार बंध जो अब चल ही रहा है, उसको मुख्यतः फिर दो विभाग किया गया। एक कषाय सहित सांप्रदायिक, अकषाय इरियापथय। निगोदिया से लेकर के चतुर्गति के जीव, 84 लाख योनि के जीव, अब लोग को सबके प्रश्न का उत्तर आ रहा है, अपने अपने प्रश्न के अनुसार समझते जाओ। कर्म बांधते हैं, वो कौन सा कर्म बांधते हैं? सकषाय, इसलिए सांप्रदायिक। अब लोग कई बार बता, मुझे कई लोगों को साधु संत तक मुझे पूछ लिए, क्या दो पेड़ भी कर्म बांधता है क्या? कोई सोने पर कर्म बांधता है क्या? कोई मरने के बाद कर्म बांधता है क्या? देव के क्या कर्म बांधते हैं क्या? तो आज सुस्मता से सुन लो धीरे धीरे। अनादिकाल से जीव सतत कर्म बांधता है, वो कौन सा? सकषाय और संप्राय। अकषाय होने पर 13वां गुण स्थान में, 14वां गुण स्थान में, ऐसे 14वां गुण से तो ये आश्रय बंध छोड़ दो, वहां भी आश्रय होता है, क्योंकि वहां भी कंपन है, दिव्य ध्वनि खिलती है, शरीर है, इसलिए कम है, उससे कर्म आश्रव होता है। वो कौन सा? इरियापथ। मैंने आया कर्म गया, बंधा नहीं। जैसे रोड में जीव आते हैं जाते हैं, गाड़ी जाते आते हैं, परंतु वो प्रभावित नहीं करते, मान लो आक्रमण नहीं करते हैं या आपके घर में नहीं आते हैं, ऐसे आए गए, ये इरियापथ और सांप्रदायिक। दो सांप्रदायिक आश्रय है, यही मूल रूप में बंध के लिए कारण और यही संसार के लिए कारण। तो कषाय जो है
कषाय के तो अनेक भेद प्रभेद है, पहले भी संक्षिप्त में बताया, संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। वो कषाय को दो भाग में विभक्त किया, राग और द्वेष रूप में, संपूर्ण कषाय को। और वो जो रागात्मक है और वो द्वेषात्मक, ये दोनों मिलकर के जो स्निग्धत्व रुक्षत्व है, राग और द्वेष रूप में कन्वर्ट होते हैं आत्मा में। और वो जो कंपन होता है सब संपूर्ण ब्रह्मांड में, तथा जो कंपन पहुंचता है, वहां से आकर्षित होकर के वो कर्म परमाणु आते हैं। वो कर्म परमाणु जो चार प्रकार बंध में जो योग से होते हैं, वो प्रकृति और प्रदेश और कषाय से स्थिति और अनुभाग। जो उसमें शक्ति आती है, मारक शक्ति, प्रभाव उत्पादक शक्ति, वो कषाय से वो आते हैं। तो सकर्षा और अकर्षा। अभी और कुछ सूक्ष्म रूप में आप लोगों को बता देता हूं। पुग्गल विवाही देहोदयन मनबयन कायुक्त जीवस जाहु शक्ति कम्मागम कारण जोग देहोदयन सह्यो जीव आहारदि कम्मनो कम्म परिसमय सब्बगम सत्ताय स पिंड ओबम जलम निद्धा सिद्धानंतिम भागम अभव सिद्धानम अनंत गुण एवं समय पबद्ध बंधंदी योग विशेषादु विशेषत्व। कैसे कर्म बंध होता है? पुद्गल विवाही देहोदय, पुद्गल विपाकी, कर्म भी विभिन्न विपाकी होते हैं। उनमें से पुद्गल विपाकी, भाव विपाकी, पुद्गल विपाकी, घाती कर्म सब भाव विपाकी, वो भाव को, आध्यात्मिक गुणों को नाश करते हैं। पुद्गल विवाही देहोदय, ये जो देह है, 84 लाख योनि के जीवों की जो देह है, वो देह क्यों बना? पुद्गल विपाकी, जो चार्वाक भी मानता है और आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं और डार्विन भी मानते थे, और अभी भी वैज्ञानिक अधिकांश यही माना जाता है। जो शरीर बना है वो पुद्गल विपाकी, पुद्गल विवाही देहोदयन, उसके विपाक से जो देह उत्पन्न होता है, मन बयन कायुक्त, यथा योग्य मन वचन और काय से, सबको मन नहीं होता है, सबको वचन नहीं होता है, यथा योग्य जीव से जाहु शक्ति, जो वैभाविक शक्ति, यहाँ आध्यात्मिक शक्ति नहीं, शुद्ध शक्ति नहीं, जीव से जाहु शक्ति कम्मा आगम कारण योग, उस मन वचन का की जो कंपन शक्ति से कर्म आश्रम होता है। देहोदयन सह्य जीव आहारदि कम्मनो कम्म पिंड ओबम जल। देहोदयन, देह से युक्त होने पर जो विदेही हो गए, सिद्ध उनमें नहीं होगा, क्योंकि वहां कर्म नहीं, पुद्गल विपाक नहीं, देह नहीं, योग नहीं, इसीलिए सिद्ध जीव को बंध नहीं होता। इसी प्रकार अमूर्त का द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश काल में भी ये प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल को ये कर्म बंध नहीं होता और किसी प्रकार एटम का बंध नहीं होता, किसी प्रकार नहीं होता है। भले ब्लैक होल हो जाए, भले विज्ञान भी मानते हैं ब्लैक होल के कारण आकाश और प्रकाश भी बैंड हो जाता है, वहां समय भी काम नहीं करता है, ये तो उच्चतम विज्ञान है। परंतु
भगवान, सिद्ध भगवान, विदेही भगवान और अमूर्त का द्रव्य, उनमें बंध नहीं होता है, इसलिए वो कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें स्निग्धत्व, रुक्षत्व, वैभाविक भाव नहीं होने का कारण उसमें भले आकाश में धर्म द्रव्य, अधर्म काल द्रव्य अनादि से है, अन्नन्ना पविसंता दिनता उगास मन्न मन ही मिलनता भी सग स्वभाव न भी मुच्यते। तो जो आप लोग को विभिन्न जिज्ञासा का उत्तर मिल रहा है धीरे धीरे, इसलिए मैं पहले नहीं दिया, ना दे सकता हूं, ना देने योग्य भी है, ना हमारे तीर्थंकर से कोई आचार्य ने किया भी है। परिसमयम, ये सुन लो। मुझे बहुत लोग पूछे, गुरुदेव सोने के बाद भी कर्म बंद होता है? कोई मूर्छित है तो कर्म बंद होता है क्या? पेड़ को भी कर्म बंद होता है? नहीं, कवा अनादि काल से प्रति समय एक भी समय नहीं है जिस समय में कर्म बंध नहीं होता है। कहा? योग निरोध के पहले परिसमयम सब्बगम, आत्मा के हर प्रदेश में 27 पिंड ओब जलम, जिसी प्रकार उत्तप्त लौह पिंड को पानी में डालने पर वो उत्तप्त लौह पिंड 10 दिशा से जल को खींचेगा या बाष्पीकरण करेगा, इसी प्रकार आत्म प्रदेश 10 दिशा से सर्वांग से कर्म परमाणु को आकर्षित करते हैं और आगे जो प्रक्रिया बंद होगा। आगे गणित देखो, अब लोग को अनेक बार बताया था, जैन धर्म के करणान योग पूरा गणित से ही लिखा हुआ है। सिद्धान अनंत भागम अभव सिद्धान अनंत गुणमेव समपबद्ध बंधति योग विशेषादु विशेष विसरिथम। ये गणित है, अलौकिक गणित है। ये कंपैरेटिव तुलनात्मक रूप में यहाँ बताया गया उपमा गणित में। गणित के कई भेद प्रभेद है, उसमें एक उपमा गणित भी है। निधा सिद्धांत, अभी गणित विज्ञान में, उच्चतम विज्ञान में ये उपमा गणित ही ज्यादा चलता है। लाइट ईयर्स क्या है? ये भी उपमा गणित है। जब आकाश का माप किया जाता है या वजन किया जाता है, आकाश का भी, ये जो आकाशीय पिंड का भी वजन किया जाता है, तो उसको आकाशीय पिंड, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र के आकाशीय पिंड बोलते हैं, सेल्सियल बॉडी। ये सेल्सियल बॉडी का भी वेट है, वेट करते किया जाता है गणित में, वैज्ञानिक लोग करते हैं। तो जैसे वहां क्या किलो में वजन किया जाता है? नहीं, सूर्य को इकाई ली जाती। फिर आगे फिर वो सौर परिवार, फिर गैलेक्सी, ये सब लिया जाता है। इसी प्रकार जैन धर्म में देखा कब इतने कितना क्या देखा, अनुभव कर रहे हो, कितने परमाणु बंधते हैं। आप लोग को सामान्य रूप में अनेक बार बता दिया हूं। आश्रम, बंध, संबय, निर्जरा, मोक्ष, विश्वचय, ये सब अनंत में ही होता, परंतु वो अनंत परमाणु में भी अलग अलग होता है। जैसे विज्ञानिक अनुसार जैन धर्म में भी है, जैसे हमारे जो सूर्य है, पहले तो विज्ञान एक मानते था, अभी तो हमारे ही गैलेक्सी में, हमारे ही सौर मंडल में 2 मानने लगे, ऐसे बहुत अरब खरब मानने लगे। हमारा सूर्य जैसे जैन धर्म भी है, बड़े बड़े सूर्य भी है, छोटे भी है। ये अभी भी विज्ञान में अभी मान लिया गया है, हमारे सूर्य से करोड़ों अरब खरब गुना बड़े बड़े सूर्य है। तो ये हमारा जो सूर्य है, माने जो हमारे सन फैमिली है, हमारे जो आकाश गंगा का जो हमारा सन फैमिली है,
सौर्य मंडल, वो उसको लेकर फिर गणित कर, ऐसे देखो यहाँ गणित। यहाँ कोई लीटर मीटर केजी के टन में नहीं चलता है, 1-2 लाखों करोड़ों में नहीं चलता है। देखो क्यों? क्योंकि इतना जो महान गणित को ये जो मनुष्यकृत लीटर मीटर आदि से मापा नहीं जा सकता, संभव नहीं है। इसलिए अलौक गणित में लौक गणित का प्राय पर कुछ प्रयोग नहीं है। ये देखो अभी यहाँ आप लोग को हल्का सा गणित बता रहा हूं। सिद्धांत अंतिम भाग, अभव सिद्धांत अनंत गुणमेव समापबद्ध बंधति। एक नया शब्द आ गया, धीरे धीरे नया नया कठिन कठिन शब्द आएंगे, विषय आएंगे। समापबद्ध बंधति जोग विशेषादु विसरित। कोई सामान्य हिंदी में बीए में क्या हो, डबल बीए में क्या हो, विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हो, तो ये हिंदी सुन के क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है, क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। देखो हाँ, ये गणित तो थोड़ा हल्का सा बताता हूं, बहुत गहन बहुत विशाल गणित है। सिद्धांत अनंत भाग, क्योंकि अभी तक का अनंत अनंत सिद्ध होंगे। कितने हुए? अनंत अनंत सिद्ध। तो वो जो सिद्ध है सिद्धांत अंतिम भाग, तो सिद्ध जो अनंत अनंत है उसके अनंतवे भाग। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अभव सिद्धांत अनंत गुण में। जो अभव्य है कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, उनकी संख्या बहुत कम है, भव्य ही ज्यादा है। भले वो मिथ्या दृष्टि में अभी हो, भले निगोद में हो, नरक में हो, किसी भी में अभव्य बहुत कम है, भव्य ज्यादा है। अभव्य बहुत कम। प्रसन्न हो, आनंद बना, स्वयं को भव्य अनुभव करो, भाभी भगवान अनुभव करो। ये और कोई सामान्य ग्रंथ में नहीं बोल रहा हूं, सिद्धांत ग्रंथ से बता रहा हूं। सुनो, आपके बारे में बता रहा हूं, मेरे बारे में बता रहा हूं। अभव सिद्धांतम अनंत गुण में, जो अभव्य है उसका अनंत भाग। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि अभव्य बहुत कम और भव्य बहुत ज्यादा। जैसे आप लोग के लिए स्थूल उदाहरण देता हूं, हमारी माँ बहन सब्जी बनाती, दाल बनाती है, तो उसमें जो बटरा मूंग ज्यादा है कि जो सीजने वाली मूंग ज्यादा है? बता, कौन सा मूंग ज्यादा है? कभी कभी बटरा मूंग। इसी प्रकार जो सुवर्ण पाषाण है, सुवर्ण पाषाण आदि भी आदि पुराण में चला था। सुवर्ण पाषाण ज्यादा करके शुद्ध सुवर्ण रूप में कन्वर्ट होता है, परंतु कुछ ऐसे अंदर सुवर्ण पाषाण होता है, वो शुद्ध सुवर्ण रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसलिए अभव्य जीव इस विश्व में भले निगोदिया हो, चतुर्गति में हो, मिथ्या दृष्टि, क्रूर हो, पापी है, दुष्ट है, दुर्जन में, अधिकांश भव्य है, अधिकांश भगवान बनने वाले हैं। इसलिए सब जीवों को भगवान मानो, सब जीवों को सभ्य शुद्ध सिद्ध भगवान की दृष्टि से देखो, व्यवहार करो, भले वो कुछ भी हो। इसलिए सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। हर जीव प्रति मैत्री, मैत्री माने मेरे समान ये जीव, इसलिए मेरी मित्रता। केवल मनुष्य मनुष्य में मित्रता नहीं है। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद, गुणी प्रति प्रमोद, दुखी जीव प्रति
करुणा, सेवा, दया, उपकार, और जो विरोधी है, पापी, दुष्ट, दुर्जन आदि आदि जो कुछ है, उसके प्रति माध्यस्थ, क्योंकि वो भी आगे जा करके कथनचित जल्दी मुख्य जा सकते हैं। जैसे विवर्धन कुमार आदि निगोद से निकले, भारत के पुत्र बने और तद्भव में मुख्य चले गए। समझ में आ रहा है आत्मा में कितनी शक्ति। अनादिकाल से कभी त्रस्पर्या में नहीं आए थे। सुन लो फिर, ये क्योंकि बहुत गहन विषय और हर ग्रंथ में हर समय में ये मिलता नहीं है, परंतु प्रकरण आया तो मैं बता देता हूं आप लोग को। विवर्धन कुमार आदि जो भरत चक्रवर्ती के बेटे हैं, आदिराज के पोते हैं, वो समवर्षण में जा करके जो कभी त्रस्त ही नहीं बनते, 2 इंद्र 3 इंद्र मनुष्य की बात छोड़ो, ये समय दृष्टि, ये पंच परमेश्वर बात छोड़ो, परंतु वहां से निकले विवर्धन कुमार आदि 927 जी समवर्ष में जा करके दिव्य ध्वनि सुन करके वैराग्य प्राप्त करके आत्म ध्यान करके तत्व में मुख्य चले गए। तो इससे आत्मा की शक्ति का ज्ञान भान उदाहरण से समझ आ रहा है। भले कर्म अनादिकाल से जीव को बांध कर रखा है, परंतु जब आत्म शक्ति का विस्फोट होगा, ये कर्म शक्ति क्या, ध्यानाग्नि कर्म ईंधन भस्म सात कृतक्षणा, ध्यान रूपी अग्नि अनादिकाल संचित कर्म को अंतर्मुहूर्त में जला करके आत्मा परमात्मा बन सकता है। कैसे रहस्य देखो, ये आध्यात्मिक रहस्य, कर्म सिद्धांत, विस्फोट सिद्धांत। तो हाँ, समय हो गया क्या, देख लो। हाँ, समय हो गया है। हाँ, कहाँ गया? हाँ, तो समय प्रबद्धा, समय प्रबंध ने हर समय में जो कर्म बनते हैं, परंतु योग वसादो विशेषत्व, ये सामान्य में तो इतना बंद होता है, परंतु योग की विशेषता से इससे अनंत में अधिक और कम होता है, क्योंकि अनंत का भी अनंत भाग होता है, अनंत प्रभेद होता है। इसलिए जीव परिणमदि जदा सुहेन असुहेन व असुह सुह शुद्धेन तह शुद्ध हवदि ही परिणाम स्वभाव। इतना बोल करके पूरा करता हूं। दोनों प्रकरण को यहां जोड़ करके, जीव परिणमदि जहा सुहेन असुहेन व सुह असुह शुद्ध। देखो, अशुभ शुभ, शुभाशुभ जो कल परसों उत्तर दिया था, शुभाशुभ भी होते, शुद्ध और शुद्ध, तहा शुद्ध हवदि कैसे होता है, परिणाम स्वभाव, सबका कार्य परिणाम। जहां तहां परिणाम परिणाम परिणाम, भाव भाव भाव। परिणाम विशेष। और कुछ पूरा तो नहीं बताऊंगा, जो आप लोग की जिज्ञासा हुई थी, ये जो परमाणु कोई पूछे थे, परमाणु कम और अधिक इसी प्रकार, और परंतु जो सांप्रायिक एरिया वो अलग, परमाणु अलग, शक्ति अलग। क्यों? कभी 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 क्या ज्यादा करके जब परमाणु अधिक होते हैं तब शक्ति कम होती है, और जहां शक्ति अधिक होती है वहां परमाणु कम होती है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत आप लोग के विषय देव कुमार की जिज्ञासा थी, देव कुमार, इसलिए बोल रहा हूं। इतने सूक्ष्म विषय बोलने का मेरा तो भाव नहीं था। वो आज विषय भी आ गया
और अलौकिक गणित भी आ गया, इसलिए आपको बता देता हूं। ये बड़े बड़े जो सिद्धांत ग्रंथ का गणितीय सिद्धांत ग्रंथ, उसके अनुसार जहां एटम्स ज्यादा आते हैं वहां शक्ति कम हो, जहां एटम्स और शक्ति में इक्वलिटी नहीं है। तो जो आपका जो प्रश्न था वो आश्रम कौन सा, सांप्रदायिक इरियापथ, और एटम्स तो कम बेसी होते हैं। एटम्स अधिक होने पर उसमें स्थिति बंध अनुभाग बंध ज्यादा नहीं होते, कथनचित कम होते हैं। तो इसी प्रकार आज कुछ सूक्ष्म विषय को आप लोग की जिज्ञासा भावना के कारण हल्का से बताया, और इसको तो विशेष पढ़ने के लिए तो एक एक विषय को लगेगा। तो आप लोग तो कम से कम ये पता ज्ञात हो गया ना, ये भगवान के ज्ञान रूपी समुद्र में कैसे रत्न भरे पड़े हैं, जीनवाणी में कितने रत्न है, ये तो कम से कम सिंपल सब लोग पता चला ना। आपको क्रय करना है, प्राप्त करना है तो रुपया नहीं चाहिए। हाँ हाँ, भाव से प्राप्त कर सकते हो। तो ये थोड़े है कोई व्यापार थोड़े राह देती है क्या, ये कोई बोली से थोड़े प्राप्त होगा, कोई व्यापार से प्राप्त थोड़े कर सकते हो, भाव से कर सकते हो। तो आज कर्म की शक्ति, भाव की शक्ति का अति संख्य वर्णन किया। जय महावीर भगवान की जय। जय तू आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मैं प्रोफेसर देव कुमार साहब का प्रश्न है, प्रोफेसर देव कुमार साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रश्न पूछें। प्रोफेसर देव कुमार। नमोस्त आचार्य श्री भगवान, बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत ही आनंद आया। शुभ योग से शुद्धोपयोग में जा रहा था, आपके बहुत अमृत का सुनते हुए आज आपके यहाँ पर कविता बने हूँ। बहुत ही आनंद आया। आप आके बोलिए। दो प्रश्न था, छोटे से जिज्ञासा है। जो स्निग्ध वृक्ष से कर्मानुबंध होते हैं, आज वो मशीन लैंग्वेज है। स्निग्ध वृक्ष से स्निग्ध वृक्षत्वाद बंद है, स्निग्ध वृक्ष बंद होता है, वो मशीन लैंग्वेज जैसा व्यवहार कर रहा है। हमारे जब मैं समझता हूँ उसको राग द्वेष रूप से उसको परिणमन कराता हूँ। ये मेरा थोड़ा सोचने का है, आप जरा इसको ठीक कर दीजिए। ये एक था। दूसरा था समय प्रबत्त जो है वो सिद्ध परमेश्वरों का अनंतवां भाग है। तो योग विशेष से ये थोड़ा रेंज होना चाहिए ना भगवान, इसका रेंज होना चाहिए। एक तो वो एक ही नंबर नहीं हो पाएगा, ये मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। ये समय प्रबंध का जो परिमाण है योग विशेष के हिसाब से, जैसे ईर्यापद साहब जो आश्रम में उसमें कम होना चाहिए। ये थोड़ा सा आप इसको मेरे को समझा। संदर्भ आने पर बता दूंगा, अभी कुछ सूचना है। हाँ बोल लो। बोले आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सूचना है, श्री राजेश जी जितमल जी जैन द्वारा ज्ञात हुआ है 22 नवंबर 2020 को दिल्ली से वैज्ञानिक डॉक्टर श्री MB मोदी जी आदि शोधार्थी विद्यार्थी वैश्विक आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के पास अध्ययन एवं जिज्ञासा समाधान हेतु गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा पधार रहे हैं। उनके पधारने पर चर्चा वार्ता आदि का समय सूचित कर लिया जाएगा। इनके अतिरिक्त जो भी देश विदेश से शोधार्थी विद्यार्थी जिज्ञासु जन आना चाहें, उनका गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा समाज द्वारा हार्दिक स्वागत है। गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा पहुंचने का रूट डूंगरपुर से सागवाड़ा 40 किलोमीटर है, उदयपुर से सागवाड़ा 130, बांसवाड़ा से सागवाड़ा 60 किलोमीटर, मोड़ासा से 100 किलोमीटर और अहमदाबाद से 230 किलोमीटर है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आशीर्वाद स्वागतम। हाँ, अगला प्रश्न जो है
वो राम गोपाल जी का है, राम गोपाल जी को अनम्यूट करें। ये और छोटा सा था, आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु, मुझे आप जो टीका पढ़ रहे थे वो कौन सा महाग्रंथ है? हाँ, ऐसे ये राजमल जी अनेक बार सूचित उन्होंने किया है। ये जो शास्त्र है उसकी मैंने समीक्षा की है। जो बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ का उदाहरण दे करके धबला, जयविला, गोमरशाला, पंचस्तिका आदि ग्रंथ से ये ग्रंथ है। जी नमोस्तु। एक्चुअली ये जो है ना सर्वा सिद्धि नहीं मालूम पड़ रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। हाँ नहीं, हाँ जी, नहीं, ये विभिन्न ग्रंथों का अनेक ग्रंथ 50-60 बड़े बड़े दिगंबर सत्तंबर सब ग्रंथों का और आधुनिक दर्शन और विज्ञान का हल्का सा समन्वय करके ये संपादन किया गया है। पुनः नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। हाँ, आशीर्वाद। हाँ, आपके कविता भी आ गई है। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज जी नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद। महाराज जी और जो मीटिंग में जितने भी हमारे आचार्य उपाध्याय साधु हैं सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राजमल जी और सबको जय जिनेन्द्र। महाराज जी मेरा ये विषय में एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न पूछे कि 7वें राम गोपाल जी। दिगंबर। हाँ जी, हेलो। हाँ पूछिए। दिगंबर मुनि 7वें गुणस्थान में होते हैं वर्तमान में भी हमेशा। और 7वें और 10वें गुणस्थान का संतुलन कषाय होती है। अभी आपने कहा राग देश के कारण से कर्माण वर्ग में आते कर्म का बंध होता है। क्या दिगंबर मुनि जब 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में होते हैं, क्या उनको भी संतुलन कषाय से कर्म का बंध होता है? ये मेरा प्रश्न है। हाँ, उसके योग्य बंध होता है, परंतु मिथ्यात्व संबंधी, अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्यक्षान संबंधी, प्रत्यक्षान संबंधी उनको बंध नहीं होता है। ये नान संसरागस्तेनांश बंधन भवती। जितना अंशांशी रूप में बंध होता है, जैसे मिथ्या दृष्टि को बंध होता है, ऐसे सम्य दृष्टि को नहीं होता है। जो सम्य दृष्टि को होता है वो पंचम गुणस्थान सावक को नहीं होता है, फिर छठा गुणस्थान साधु को नहीं होता है, सप्तम गुणस्थान तो और कम बंध होता है, ज्यादा निर्जरा होती है। आगे तो निर्जरा ज्यादा है, बंध कम है। और पाप तो पाप की निर्जरा ज्यादा होती है, पाप बंध कम है। आगे ये जो सामान्य लोग के जो बंध और आश्रम बंध प्रक्रिया है, वो सम्यक दर्शन होने के बाद वो 10 स्थान या 11 स्थान में वो नहीं होता है। वहां आश्रम के विरोध, वहां संबर निर्जरा ज्यादा होती है और पाप के विपरीत वहां पुण्य बंधक होता है। और परंतु साधु का लक्ष्य शुद्ध बुद्ध आनंद मोक्ष प्राप्त का होता है। जी महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ, डॉक्टर जीवराज जी जैन का प्रश्न है। डॉक्टर जीवराज जी जैन जरा स्पॉटलाइट में लाके अनम्यूट करें। हाँ जीवराज जी अनम्यूट करिए, प्रश्न पूछिए। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद है। आपने अभी वो रुक्ष और स्निग्ध, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो बंद प्रक्रिया बताई है, उसके अंदर में कितना फर्क होने से ये बंद होता है या बहुत बड़ी प्रक्रिया है। यदि चाह तो उसको पढ़ने का, पर तो बहुत विस्तार है, इसका वर्णन है। अब ये हल्का से बताया हूँ, परंतु इसका विस्तार से गणित है बहुत लंबा चौड़ा है। मैं अरिण्य जैन करके दिल्ली से हैं। अरिण्य जैन, उनका प्रश्न है। अनम्यूट करें उनको। प्रश्न, हाँ प्रश्न पूछिए अपने को अनम्यूट करके। अरिण्य जी जैन। सूचना मिल गई, स्वागत बोल रहा हूँ। महाराज जी नमस्ते। मैं तो बहुत ही आनंदित होके ये सब सुन रहा था। तो अभी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं ये अच्छा मेरा हाथ कैसे आ गया। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आपके लिए सूचना, आपके द्वारा भेजा गया संदेश गुरुदेव को प्राप्त हो गया है और हम भी आपका हार्दिक हृदय से स्वागत करने सर्व समाज आपके समक्ष उपस्थित है। आप सहज पधारिए।
अरिंदय के लिए हैं। आचार्य श्री, हाँ गुप्तीनंदी जी, आपका प्रश्न है कुछ? हाँ आचार्य गुप्तीनंदी जी, आपका अनम्यूट करें, आपका अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही है आचार्य श्री। आपकी आवाज ही नहीं आई है। हो गया अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही। मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं अनम्यूट हो गया बट आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। कुल महावीर भगवान की जय। हाँ अरे अभी आई, आवाज आई आचार्य। आचार्य श्री के चरणों में त्रैभक्ति पूर्वक मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आपके चरणों में। नमस्तु प्रभु, आपकी वाणी को सुनकर के बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। ऐसा लगा कि वो जो चतुर्थ काल में केवली भगवंत होते हैं उनका ही अंश लेकर के आप यहाँ पर अनंत केवलियों की वाणी को आप यहाँ प्रकटित कर रहे हैं। आप भी हो, सब दिवैसी। और गुरुदेव, आप हम लोगों से अनंत गुना आगे हैं। हम लोग आपसे अनंत भाग पीछे हैं, अब हमसे अनंत गुना आगे। गुरुदेव, आपका ज्ञान बहुत विशाल है। समान। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव ये है कि अभी आपने कहा कि जो अरहंत अवस्था है 13वां गुण स्थान है, जबकि अरहंत अवस्था में वो पहले ही 4 घातक कर्मों का नाश कर चुके हैं, पाप प्रकृतियों का नाश कर चुके हैं। फिर नहीं, सब पाप प्रकृति नाश नहीं हुए, यही मुख्य है। घाती कर्म रूपी पाप प्रकृति नाश हुई है, अघाती कर्म रूपी पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृति नाश नहीं हुई। हाँ बोला, आगे बोला। तो मतलब इस कारण से वो आपने उत्तर दे दिया गुरुदेव कि मतलब पाप प्रकृतियों का वहां पर है सद्भाव, इस तरह से सत्ता में है जी। तो आश्रय उनका होता है इरियापथा आश्रम हुआ और गया, बंद नहीं होगा। जी जी जी। मुनि आज्ञासागर जी, मुनि आज्ञासागर जी का प्रश्न है। भाई आप बीच में वहां पे ना बोले, मुनि आज्ञासागर जी का प्रश्न है, उनको प्रश्न करने दीजिए। अनम्यूट करें वहां पे मेहुल जी। जी आवाज आ रही है? हाँ आ गई आपकी आवाज आ गई गुरुदेव। हाँ, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। हाँ आपके लिए आशीर्वाद है, और गुरुदेव के चरणों में त्रैकाल के त्रय भक्ति से हम सबका नमोस्तु 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 नमोस्तु। छोटा जिज्ञासा गुरुदेव, मैं आपने पहले भूल गया अभी। हाँ भी गुरुदेव बताया, जो निगोद से 927 जीव 923 जीव निगोद से निकल करके सिद्ध अरिहंत बन करके सिद्ध बने। तो निगोद में वो मनुष्य पर्याय का बंद उन्होंने कब किया था? हाँ, अच्छा गहन प्रश्न है, तथापि संक्षेप में उत्तर दे देता हूँ। हर कार्य के लिए अंतरंग बहिरंग कारण चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो चाहिए, और कर्म का भी यथायुक्त उपशम चाहिए। तो जो वहां पंचलब्धियां है, वहां मुख्य रूप में सब तो यथायुक्त सब चाहिए, परंतु वहां वो त्रैसपर्या में जो भ्रमण रूप पंच परिवर्तन रूप भ्रमण रूप में वो कर्म नहीं बांधते हैं। केवल वहां जो भाव के विशुद्धि के कारण वो मनुष्य बांध करके, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है, वो शक्ति की अभिव्यक्ति विस्फोट की आवश्यकता है, तो वहां वो बांध करके, क्योंकि जैसे मनुष्य भी चारों गति में जा सकता है, मनुष्य भी और सिद्ध गति में भी, इसी प्रकार प्राय करके ये उत्सर्ग नियम है कि निगोद से फिर पंच परिवर्तन, फिर इतर निगत, ये प्राय करके ये सामान्य नियम है।
ये अपवाद है, उत्सर्ग नहीं, ये अपवाद है। तो वहां क्योंकि सब जो कर्म बंध होता है भाव विशेष से होता है, तो वहां उसी प्रकार भाव के कारण वो मनुष्य गति आयु बांध करके वो मनुष्य बन करके और जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुणस्थान आरोहण करके वो, क्योंकि अंतर मुहूर्त में अधिकांश आप लोग को देखो भले व्यवहार से कर लेते पर समझते नहीं। ध्यान अंतर मुहूर्त करना चाहिए, ये अंतर मुहूर्त करना चाहिए, अंतर मुहूर्त ये ब्रैकेट के सब में ये आता है, सामायिक अंतर मुहूर्त करना चाहिए। ये अंतर मुहूर्त किसके लिए? एकाग्र चिंता निरोध ध्यान अंतर मुहूर्त जो शुक्ल ध्यान होता है उत्कृष्ट रूप में वो अंतर मुहूर्त, ये इसलिए आप लोग को कई बार बताया जो अंतर मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंतर मुहूर्त भी अभी असंख्यात समय होते हैं। तो आत्मा के ऐसा अनंत शक्ति है, तो उस शक्ति के कारण भाव विशुद्धि वह मूल कारण बना। फिर उसके बाद द्रव्य क्षेत्र काल पंच लब्धियां, वो सब लब्धियां प्राप्त करके फिर मनुष्य गति में देशना लब्धि बिना कोई भी अभी तक सम्य दृष्टि नहीं बना। अंतिम लब्धि अन्य तो लब्धियां प्राप्त कर लेते हैं जी, परंतु करण लब्धि प्राप्त नहीं कर पाते हैं और यथार्थ देशना लब्धि प्राप्त नहीं करते। तो देशना लब्धि प्राप्त करके जो शक्ति थी उसकी अभिव्यक्ति हो गई। हाँ, सामान्य ऐसा होता नहीं, ये विशेष। जी नमस्ते गुरुदेव। आचार्य श्री विद्यानंदी जी का प्रश्न है। मैं आचार्य श्री विद्यानंदी जी को नमोस्तु करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ अपना प्रश्न पूछे, अनम्यूट करें। नमस्ते महाराज जी। हाँ, प्रति नमस्तु। नमस्ते स्वामी जी। हाँ बोलो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आपकी आवाज आ रही है। महाराज मेरे प्रश्न के पहले देव कुमार जी ने आपको एक प्रश्न पूछा था। हाँ बोलो। नमस्ते कि ये समय प्रबंध की व्याख्या कौन से ग्रंथ में है? वो मैं आप लोग को पढ़ा है। मुंगाना में आप लोग को पढ़ा है। नहीं गुरुदेव मैं ये कह रहा हूँ मुंगाना में आपने मुझे प्रूफ चेक करने को दिया था, तो धवला के 12वीं पुस्तक में इसका वर्णन है। और कर्म कांड में जो स्थिति बंध का वर्णन है उसमें भी वर्णन है। हाँ सही है, याद है, धन्यवाद आपको, मेरा काम आपने कर लिया। का 12वां भाग देखिए देव कुमार जी और कर्म कांड। गुरुदेव इसी संबंधी मुझे प्रश्न है कि आपने कहा जो समय प्रबद्ध माने एक समय में जो कर्म बनते हैं वह सिद्धों के अनंत विभाग अब अभव राशि के अनंत गुना बनते हैं। तो 6 महीने 8 समय में ऐसे सिद्ध जीवों की राशि बढ़ती जाती है। तो अनंत काल बीतने के बाद ये परिभाषा बदल जाएगी क्या? आज के तीर्थंकरों ने जो परिभाषा बनाई है, अनंत कालों के बाद जो तीर्थंकर परिभाषा बनाएंगे समय प्रबद्ध की, वह बदल जाएगी क्या? ना, नहीं बदलेगी ये, क्योंकि ये अक्षय अनंत है। सबसे पहले ये अनंत, अक्षय अनंत, शांत अनंत, असंख्यात संख्यात, ये जानना अनिवार्य है। सबसे पहले आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, अभी तक इतना समय नहीं कहा ऐसे, ये तो महीने का विषय है या मिनट में कई संभव। तो अनंत के भी अनंत भेद है। अनंत में फिर मुख्य 3, जघन्य, मध्यम, अनंत। फिर अनंत के भी अनंत, फिर एक अक्षय अनंत जो कि कभी क्षय नहीं होगा। सबसे सामान्य अनंत के हल्की सी परिभाषा बोलता हूं। अनंत माने क्या? जिसमें, जिस संख्या में, जिस आयाम में, जिस क्वांटिटी में कुछ भी नया ऐड नहीं किया गया हो, परंतु वहां से मानस करते हुए भी कभी भी वो अनंत शांत नहीं होगी, वो है अनंत। जैसे अति स्थूल उदाहरण है जैन धर्मापेक्षा अभी तक काल कितने पास हुए? अनंत।
अनंत। आगे अनंत अनंत तो काल समाप्त के बाद, हाँ विज्ञान अभी इसमें ही चला है, इसका ही अनुसंधान रोज चल रहा है। मैं रोज पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कल भी पढ़ा देखा, वो भी यहाँ ही चले कि ये ब्रह्मांड इतने अरब वर्ष के बाद ठंडा हो जाएगा, फिर ये एकदम घना अंधकार हो जाएगा। तो फिर ठंडा होना ये तो पुद्गला गुण है, कहाँ कैसे ठंडा होगा? और अंधकार होना ये भी पुद्गला गुण है। यदि कुछ भी नहीं है, ये उच्च विज्ञान है, सामान्य को नहीं समझ आएगा। तो वो विज्ञान को ये प्रश्न कर रहा हूँ, वो विज्ञान लोग को मानते हैं ये बिग बैंग थ्योरी के अनुसार वो विस्फोट होता है, एक्सपेंड होता है, फिर संकोच होता है, आदि आदि। तो वो आगे जा करके ये क्या होगा, सूर्य नष्ट होगा, ये हो जाएगा, आदि होगा, फिर जो विस्फोट हुआ था, फैला था, फिर संकोच होगा, फिर क्या होगा, सिंगुलेटर में आ जाएगा, फिर उसके बाद ठंडा हो जाएगा पूरा, और पूरा अंधकार हो जाएगा। तो पूरा ठंडा कैसे होगा? ठंडा किसका गुण है? अंधकार किसका गुण है? तो इसका मतलब कोई समय नष्ट नहीं होगा। तो जैसे समय पास्ट अनंत, फ्यूचर भी अनंत, वर्तमान अनंत, इसी प्रकार जो अनंत है, जो सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है, जो उसमें फिर अक्षय अनंत, जैसे अर्धपुद्गल परिवर्तन क्षय अनंत है। सम्यक दर्शन होने के बाद अधिक अधिक कोई जीव परिवर्तन करे तो अर्धपुद्गल, अर्धपुद्गल परिवर्तन कितना? अनंत, परंतु वो कौन सा? क्षय अनंत। परंतु जीव राशि, समय, परमाणु, ये सब अक्षय अनंत, इसलिए ये कभी पूरा नहीं होगा। दूसरा आप लोग को कहीं बताऊं, अभी एक स्थूल उदाहरण लो, छोटा सा, यहां से ये घूमते जाओ 300 चक्कर लगाते जाओ, कभी एंड नहीं, कभी नहीं, ऐसे। चलो ये नमस्ते। तो कल से प्रश्न बहुत अच्छे हो रहे हैं। हाँ, आज्ञा एक बार पुनः आचार्य श्री, एक बार पुनः मुनि आज्ञा सागर जी का एक और प्रश्न दिखता है, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ एक बार पुनः वो अपना दूसरा प्रश्न पूछ लें। हाँ अवश्य। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जैसे कि आपने पढ़ाया था गुरुदेव, 2000 वर्ष के अंदर यदि अपना आत्मा यदि परमात्मा नहीं बने, अरिहंत सिद्ध नहीं बने, तो वापस निरोध में जाता है। ऐसे कोई निरोध निकालने के लिए ऐसे कोई समय का नियत है गुरुदेव? दो बार बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे क्लियर। जी गुरुदेव, तो आपने पढ़ाया था 2000 सागर प्रमाण तक के समय तक अपन अरिहंत सिद्ध नहीं बने तो वापस से जीव निगोद में जाता है। तो वहां से निगोद निकालने के लिए वैसे कोई निश्चित समय रहता है गुरुदेव? हाँ, ये वो इतर निगोद होगा, जो जाएगा पुनः वो नित्य निगोद नहीं होगा, वो इतर निगोद। इतर निगोद में भी कोई एकदम निश्चित समय नहीं कि वो अनंत ही रहेगा। फिर उसका जो परिणमन है, उस परिणमन के अनुसार कोई शीघ्र भी, कोई देरी से निकल करके भव्य है तो मोक्ष जाएंगे। जी नमस्ते गुरुदेव। दूसरे क्वेश्चन का गुरुदेव, जो आपका मेरा प्रश्न नहीं है, तो आपका शिष्य जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में वहीं से एक प्रश्न आया, तो रात को 8:30 बजे के बाद 10 बजे तक तत्वार्थ सूत्र का ऑनलाइन कक्षा चलती है, हम इसमें भाग ले सकते हैं? इसमें कोई छात्र रात को पढ़ने को दोष लगता है क्या? ऐसा उन्होंने पूछा है। मैंने पूछा गुरुदेव से पूछ लेना, वो कहते हैं मेरे गुरुदेव से डर लगती है, आप पूछ लेना महाराज जी, मुझे जवाब दे दिया। कौन प्रश्न क्या? छत्तीसगढ़ से, पाड़वा की है, पाड़वा के छत्तीसगढ़ में शादी की, छत्तीसगढ़ रहती है दीपिका। अच्छा, हाँ, हरिप्रिया जी, दीपिका जैन। अच्छा ऐसे सिद्धांत ग्रंथ के लिए निषेध है, पुराण वगैरह सामान्य ग्रंथ के लिए निषेध नहीं है, सिद्धांत ग्रंथ के लिए निषेध है। तत्वार्थ सिद्धांत ग्रंथ में आगे गुरुदेव, तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत सामान्य रूप में सिद्धांत ग्रंथ में भी आएगा। जी गुरुदेव, मैं आपसे पूछेंगे, इसके बाद आपको जवाब दूंगा, तो मैंने रोक रखा है गुरुदेव।
अच्छा ठीक आनंद। एक सभी प्रश्न मेरे ख्याल पूरे हो चुके हैं और अब समय भी पूरा हो चुका है। हम आचार्य श्री कनक नंदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि बहुत ही मीमांसा भरे प्रश्नों का जवाब दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से आज बहुत आनंद आया है। मैं आनंद के लिए है ज्ञानामृत भोजन। आचार्य नहीं, आर्य का आस्था श्री माता जी का प्रश्न है महाराज जी। हाँ बोलो आस्था श्री। उनको अनम्यूट करके प्रश्न पूछने दीजिए। हाँ माता जी प्रश्न पूछिए। नमस्ते आचार्य श्री आचार्य श्री भव्य जो विषय चल रहा था, सभी भव्य है और भगवान भव्य जी अधिक संख्या में है, तो वो जो दुरांदुर भव्य की संख्या वे भी भगवान बनेंगे? दुरांदुर जी भी वो भी बहुत कम है, ये भी बहुत कम है। वो मोक्ष जा सकते नहीं, धुरंधर जाएंगे नहीं, तो संख्या कम है, कम है उनकी संख्या। जी गुरुजी। भव्य की संख्या ज्यादा है, निकट भव्य की संख्या कम है, परंतु भव्य की संख्या ज्यादा है। नहीं उसको पूछना चाहिए। फिर दुरांदुर भव्य बोलते तो वो भव्य हो सकते हैं क्या कभी? नहीं वो मैं पहले ही बताया, अभी आप लोग को पढ़ा हूँ, अभी वेबिनार में बताया था प्रकरण में। आपसे ज्यादा पढ़ने वाले सब बड़े बड़े साधु है। मैं तो कितने दिन रही आपके पास पढ़ने के लिए, मैं जब तो आप बीमार हो गए थे। पहले यही पता रहता कि आप गुरुदेव यही बोल के मैंने पढ़ाया था, लेकिन हम पढ़े कितने हैं आपके पास में? सबसे कम मना करता है में जो आता है सब दिव्य धनी से लाभान्वित होते हैं। माता जी से अनुरोध करता हूँ कि एक बार पुनः वापस आचार्य श्री के पास पधारें, फिर से अब पढ़ाई चालू कर दें। बिल्कुल, अभी गुरुदेव जितना जूम पे पढ़ा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रश्न पूछने गुरुदेव बोलेंगे मैंने पहले पढ़ाया था, बाद में पढ़ाऊंगा, और फिर बाद में पता नहीं कब पढ़ाएंगे। भगवान भी 3 बार ही बोलते हैं। आचार्य श्री भगवान 3 बार बोलते हैं, लेकिन श्रुत केवली कितनी बार बोलते हैं? श्रुत केवली ये बताइए। वो जब तक समझ में नहीं, जब तक समझ में नहीं आए तब तक बताते हैं। बताते हैं, वो भी सही है, अभी जो बोला वो भी सही है। अपना मधोक शाह का प्रश्न है, मधोक शाह का। मधोक को मैं विनती करता हूँ अपना प्रश्न पूछे। मधोक शाह। गुरुदेव नमस्तु। आशीर्वाद। गुरुदेव मेरा प्रश्न नहीं, पर आज आपके जो इस वेबिनार के जो नियमित श्रोता हैं विद्याधर जी, हाँ सांगली वाले, हाँ वो खत्म करेंगे। हाँ वो आज जुड़ नहीं पाए, बहुत उन्होंने ट्राई की, पर क्या उनकी तकनीकी समस्या हुई। मेरे को भी बहुत बार कॉल आए और उन्होंने आज क्षमा मांगी है, और वो जुड़ नहीं पाए, इसके लिए दुखी है। हाँ आशीर्वाद। और आपने जो सूचना भेजी अभी सूचित कर लिया है ब्रह्मचारी खुशपाल ने। जी गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। आचार्य श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, हम सब आपके आभारी हैं। मैं सभी श्रोताओं का श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट की ओर से आभारी हूं कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसमें रस ले रहे हैं, जिज्ञासा ले रहे हैं, अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, और आपकी वजह से ही ये सब कार्यक्रम सफल हो रहा है। मैं बारंबार आपसे जो है विनती करता हूं कि इसमें हमेशा जुड़ते रहें और जो है अपना जिज्ञासा बनाए रखें। धन्यवाद। हैव ए नाइस इवनिंग। थैंक यू।